दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट से मेरे पिछले दिनों बात हुई जिसमें वो ये कह रहे थे कि 2027 के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक ब्रॉड आइडिया उनको मिल जाए कि अगले 17 मंथ्स को उन्हें कैसे प्लान करना चाहिए। तो उसी वजह से और उन्हीं स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट्स को समझते हुए, अपने एस्पिरेंट जर्नी को याद करते हुए कि मैं कितने प्रोग्राम और प्लान्स बनाता था और काफ़ी हेल्प होती थी मुझे प्रीलिम्स तक जो लड़ाई है उसको लड़ने में इन प्रोग्राम से या प्लान से, तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोग के साथ। यूपीएससी प्रीलिम्स या यूपीएससी 2027 के लिए एक रोड मैप बताना चाहता हूँ फ्रॉम जनवरी अप अंटिल अप्रैल 2027, है ना। तो हम प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, ऑप्शनल सबको सिंक्रोनाइज करके एक प्लान बनाएंगे और उस प्लान में हम ये भी इंक्लूड करेंगे कि कौन से सोर्सेज से आपको पढ़ना है और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस किस स्टेज में कब इंटीग्रेट करनी है। तो सबसे पहला स्टेज हम रखेंगे फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज के अंदर हम 4 बिग 4 पढ़ेंगे। जैसे कॉमर्स इंडस्ट्री की दुनिया में बिग 4 कंपनीज होती हैं, वैसे ही यूपीएससी की दुनिया में बिग 4 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो जनरली आप शुरुआत में पढ़ते हो और उसका कारण है कि वो बड़े हैं और वो आपका फाउंडेशन बनाते हैं, बेस बनाते हैं। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी, ये बिग 4 जो है, आई बिलीव दैट दीज बिग 4 शुड बी स्टडीड वेरी अर्ली ऑन इन योर प्रिपरेशन। और इसी वजह से आप न्यूज़पेपर भी बेहतर समझ पाओगे, करंट अफेयर्स भी बेहतर समझ पाओगे अगर आप इन बिग 4 से वाकिफ हो। इफ यू आर लेस अवेयर अबाउट दीज सब्जेक्ट्स देन बाकी सब्जेक्ट्स शुरू में पढ़ने का कोई फायदा नजर नहीं आता है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे पॉलिटी गवर्नेंस। थोड़ा सा मैं इसकी तरफ बायस्ड हूं क्योंकि मैं खुद पॉलिटी गवर्नेंस पढ़ाता हूं, बट इस वजह से भी क्योंकि जनरली ये इट इज ईजियर टू स्टेप इनटू पॉलिटी गवर्नेंस रादर देन एनी अदर सब्जेक्ट, है ना। 2 ही सब्जेक्ट है जिससे एडवाइस किया जाता है स्टार्ट करना, एक हिस्ट्री, एक पॉलिटी। हिस्ट्री इज इक्वली गुड फॉर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, बट पॉलिटी से आपको कंटेम्पररी चीजें बहुत सारी पता चलती हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने में आपका इंटरेस्ट बनता है और एक बेसिक नॉलेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मिलती है। अब कहां से पढ़ना है? बिगेस्ट सोर्स, बेस्ट सोर्स, हमने रिसेंटली एक ई बुक बनाई है स्लीपी क्लासेस की, हर एक जीएस सब्जेक्ट के लिए वेबसाइट पे अवेलेबल है ना, और उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। लेकिन अगर आप खुद से सारी किताबें पढ़ना चाहते हैं, रेफरेंस बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी मैंने लिस्ट डाउन कर दी सो दैट यू डोंट हैव एनी कंसर्न, है ना। सबसे ज्यादा एम लक्ष्मीकांत की पूजा तो हम करते ही हैं, लेकिन साथ में डीडी बासु से भी क्लास 11 एनसीईआरटी, एआरसी रिपोर्ट्स, ये सब भी हमें पढ़नी होती है पॉलिटी गवर्नेंस में खास तौर पे। और इन सबको वैसे मैंने कंपाइल किया है, कंबाइन करके किताब बनाई है स्लीपी क्लासेस की ई बुक। आप वेबसाइट पे जाके उसे एक बार चेकआउट कर सकते हो। जब आप ये पढ़ रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ देखने बहुत ज्यादा जरूरी है ना। मैंडेटरी चीजें क्या रखनी है कि जब आप पढ़ रहे हो तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जरूरी है। ऑल्दो सम ऑफ देम यू माइट फाइंड डिफिकल्ट बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज तो आते हैं लेकिन टॉपिक वाइज नहीं आते। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि पॉलिटी में एक क्वेश्चन पूछा है, उसमें 3 स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं, उनमें से एक स्टेटमेंट सेंटर स्टेट रिलेशंस की है, एक स्टेटमेंट पार्लियामेंट वाले चैप्टर की है, तो ये भी हो सकता है। इसलिए आपने इंटिमिडेट नहीं होना है, लेकिन हाँ साथ साथ पॉलिटी एंड गवर्नेंस या जो सेकंड सब्जेक्ट आप चलाओगे एनवायरमेंट इकोलॉजी, इन दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करते चलो तो बेहतर है। एनवायरमेंट इकोलॉजी और पॉलिटी गवर्नेंस को आप पहले 2 महीनों में खत्म करेंगे, ठीक है। एनवायरमेंट इकोलॉजी क्यों बोला मैंने? क्योंकि एक साइंस वाला सब्जेक्ट अगर आप पढ़ लो, स्टार्ट कर लो, उसमें टाइम लगता है, बाद में प्रीलिम्स के अंदर इसको दोबारा से उठाना पड़ेगा। 0 से स्टार्ट करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि इट इज गुड, है ना। प्लीज स्टार्ट दिस अलोंग विद। तो डेली आप चाहे ऐसा कर सकते हो कि जनवरी फरवरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक पॉलिटी के लिए, एक एनवायरमेंट के लिए। पॉलिटी के लिए 3 वीक्स पॉलिटी के लिए 5 वीक्स और एनवायरमेंट के लिए 3 हफ्ते, है ना। इस तरीके से कर सकते हो, या डे टू डे बेसिस पे, मतलब एक ही दिन में 2 स्लॉट बनाए, एक में थोड़ा पॉलिटी पढ़ा, एक में एनवायरमेंट पढ़ा, ठीक है। तो ये जनवरी फरवरी तक आपका इस तरीके से पॉलिटी गवर्नेंस और एनवायरमेंट हो जाएगा। फिर आता है आपका मार्च का महीना आप डेडिकेट करेंगे हिस्ट्री को, जिसमें आप एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो किताबों के लिए मैंने आपको सोर्स बताया, क्लास 11th और 12th की ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी, तमिलनाडु हिस्ट्री की बुक, दिस इज गुड फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल। लेकिन जो स्लीपी क्लासेस की ई बुक है उसमें सोनप्रिया मैम ने सारे टॉपिक्स, सभी बुक्स जितनी भी यहां लिखी हैं, उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें कलेक्ट करनी है
वो कलेक्ट करके एक ही किताब में डाल दी है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो और उससे भी पढ़ाई कर सकते हो। सेम फॉर्मेट यहीं पे भी रहेगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने जीएस का बता दिया, क्या हमें जनवरी से लेकर मार्च तक ऑप्शनल नहीं पढ़ना है या जीरो पढ़ना है? देखो मेरी राय मानो, इफ यू थिंक कि मेरी बात माननी है तो मैं तो कहूंगा कि जनवरी से ही ऑप्शनल के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दो, ठीक है? तो 20% ऑफ द कवरेज ऑफ ऑप्शनल कैन बी डन। और उसके लिए अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो स्लीपी क्लासेस की आप प्लेलिस्ट दे सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। और शेखर सर द ओरिजिनल ओजी हैं, प्लेलिस्ट उनकी बनी हुई है, उसी प्लेलिस्ट को देख देख के बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम क्रैक कर चुके हैं और अपने कोर्सेज के अंदर वो इस के बियॉन्ड बहुत चीजें बताते हैं जो आंसर राइटिंग में मदद करती है। क्योंकि सोशियोलॉजी समझना लेकिन उसके आंसर लिखना, इन दोनों में गैप है, ये गैप फिल करने के लिए बहुत मेहनत की जाती है। और once again, not only sociology, any optional you pick up, you can start around मार्च से लेट नहीं स्टार्ट करना है, मतलब मार्च इज द कट ऑफ डेट। अगर आप 2027 के लिए पेपर लिखने वाले हो तो डिले मत करो कि मैं सितंबर में ऑप्शनल स्टार्ट करूंगा, अगस्त में स्टार्ट करूंगा, नहीं, मार्च में स्टार्ट कर दो, बेस्ट केस सिनेरियो। अब अप्रैल से मिड मई तक आप लगभग 45 डेज तक इकोनॉमी उठाओगे, ठीक है? इकोनॉमी उठाओगे, और इकोनॉमी जब आप उठा रहे हो, है ना, अप्रैल से मिड मई तक जब आप इकोनॉमी उठा रहे हो तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसके साथ साथ यू मस्ट ऑल्सो थिंक अबाउट कि आपने बेसिक कंसेप्ट्स तो समझने ही है इंडियन इकोनॉमी के, और बजट इकोनॉमिक सर्वे क्योंकि रिसेंटली आया होगा फरवरी मार्च में, इसलिए उसको पढ़ना उस वक्त के लिए रेलेवेंट होगा। तभी मैंने पहले इकोनॉमी सब्जेक्ट को इसके अंदर पहले रखा हुआ है। सो बेसिकली इकोनॉमी को पहले रखा हुआ है और ज्योग्राफी को बाद में रखा हुआ है। उसका पर्पस है कि इकोनॉमी जब आप स्टार्ट करोगे, लेट्स से आप स्टार्ट कर रहे हो अप्रैल की शुरुआत से, है ना, या मार्च एंड से, तो रिसेंटली बजट भी आया होगा। बजट आ जाता है जी 1 फरवरी को, इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है 29 जनवरी को। उसके ऊपर जो करंट अफेयर्स मॉड्यूल्स होंगे वो भी तैयार हो गए होंगे, क्योंकि मंथली करंट अफेयर में कवर होगा कहीं ना कहीं, है ना। बजट को आप खुद से ट्रैक करो, इससे बेटर नहीं है कि आप करंट अफेयर से ट्रैक करो, तो वो भी बन गया होगा। इसलिए पहले इकोनॉमी पढ़ोगे और मई की जब बिगिनिंग शुरू हो जाएगी तब आप ज्योग्राफी को भी इसके साथ साथ चलाते रहो। तो लेट्स से 1 to 30 अप्रैल तक आप सिर्फ इकोनॉमी पढ़ो, लेकिन 1 मई से आप ज्योग्राफी को शुरू कर दो इसके साथ साथ। ऑलवेज ट्राई टू कीप अ वैरायटी इन द सब्जेक्ट्स। अगर आप एक सब्जेक्ट को 3-3 महीने 2-2 महीने पढ़ते हो तो वो हमेशा बोरिंग हो जाता है, आप उस कंटिन्यूटी, उस कंसिस्टेंसी में आगे नहीं काम कर पाओगे। ऑल्सो अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। रेपो को समझना, फिस्कल डेफिसिट को समझना, रेवेन्यू डेफिसिट को समझना, ठीक है, बेस रेट को समझना, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को समझना, ठीक है, रीर नीर को समझना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन लेटेस्ट करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड रहना। क्योंकि लेटेस्ट करंट अफेयर्स तो आप जून जुलाई के बाद भी शुरू करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको बेसिक्स ये चीजें नहीं पता होगी और इसका इंपैक्ट नहीं पता होगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसी दौरान आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी साथ में चल रहा होगा। योर ऑप्शनल सब्जेक्ट विल बी गोइंग ऑन एंड एक्सपेक्टेड लाइंस पे मई के महीने तक 20% ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाना चाहिए। फिर हम दूसरे फेज में आएंगे जिसमें अभी तक हम फाउंडेशन बना रहे थे, लेकिन अब हम मेंस के लिए स्टेप अप करेंगे, हम अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो मेंस के लिए हमारा टारगेट ये होगा कि दिसंबर 2026 तक मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी हमारे पूरे हो जाएं। तो इसीलिए हम मई से जून तक एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड उठा सकते हैं, ठीक है। कई लोग ये भी सजेस्ट करेंगे कि यहां पे वो ज्योग्राफी को कंटिन्यू करें, है ना, बट आई वुड सजेस्ट कि यहां पे आप एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड पढ़े। ज्योग्राफी मई में जितनी हो गई है उतनी होने दे, आप मिड मई के बाद से एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड उठाएं और उसके साथ साथ ज्योग्राफी को चलाएं।
ठीक है, उसके साथ साथ ज्योग्राफी को चलाएं। तो इस पर्टिकुलर शेड्यूल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी आपकी पहले ही खत्म हो जाएगी, है ना। बट द पॉइंट इज कि अभी तक कुछ बैकलॉग होगा, ठीक है, अभी तक कुछ बैकलॉग होगा, है ना, क्योंकि मैं तो आइडियल केस सिनेरियो बोल रहा हूं ना, बेस्ट केस सिनेरियो बोल रहा हूं कि 40 डेज में आपका एथिक्स कंप्लीट हो गया, है ना। और स्लीपी क्लासेस की ई बुक से अगर आप पढ़ोगे तब तो और भी जल्दी होने के चांसेस है। बट अगर नहीं हुआ, या मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई, स्टेट का पेपर देना पड़ा, आरबीआई का पेपर देना पड़ा, नाबार्ड का पेपर देना पड़ा, कुछ भी ऐसा हुआ, तो उसके लिए एक बफर रखा है। और बफर के लिए तभी मैंने ज्योग्राफी जो है वो जुलाई अगस्त में डाली। अदरवाइज यू शुड प्लान टू कंप्लीट ज्योग्राफी बिफोर जुलाई बिगिंस। तो इस प्लान के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी को जुलाई से पहले खत्म कर लो, और जुलाई अगस्त के अंदर जो बैकलॉग्स हैं प्लस सोसाइटी और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब्जेक्ट कवर करो। इस लिस्ट को अगर आप ब्लाइंडली भी फॉलो करोगे तो यू विल फॉल इन द राइट पोजीशन टू रिवाइज, क्योंकि ये मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से और मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स से कॉन्वर्सेशन करके इस लिस्ट को बनाया है, इस शेड्यूल को बनाया है। तो जुलाई अगस्त में आप सोसाइटी, आईआर प्लस बैकलॉग्स, इसमें प्लस बैकलॉग्स लिख लेना, है ना। इनफैक्ट आप खुद अपना एक शेड्यूल बना सकते हो, लेकिन सीक्वेंस यही रखना। और तो और सितंबर में इंटरनल सिक्योरिटी और गवर्नेंस के ऊपर फोकस करो। वर्ल्ड हिस्ट्री पे फोकस करना ना करना इज ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं, ऑप्शनल मतलब कि जरूरी नहीं है कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री इस टाइम करो। वर्ल्ड हिस्ट्री आप दिसंबर में जाके भी 10-15 दिन लगा के कर सकते हो। बट जितना आप प्रीलिम्स के पास आओगे उतना आपका मन नहीं करेगा वर्ल्ड हिस्ट्री करने का, इसलिए मैंने इसको यहां पे रखा है। वंस अगेन सोर्सेज वही, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी स्लीपी क्लासेस की ई बुक सफिशिएंट है, हिस्ट्री के लिए भी स्लीपी क्लासेस की ई बुक सफिशिएंट है। अक्टूबर से दिसंबर, अब ड्यूरिंग दिस टाइम जब आपका सितंबर स्टार्ट हो चुका है, यहां पे आपकी आंसर राइटिंग शुरू हो जानी चाहिए। अगर आपकी अभी तक आंसर राइटिंग शुरू नहीं हुई है देन देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर मेंस 2027। अगर सितंबर तक आते आते भी आप आंसर्स नहीं लिख रहे हो, क्योंकि ये सेकंड फेज है ना, जुलाई अगस्त से शुरू हुआ सेकंड फेज है, सॉरी मई से शुरू हुआ सेकंड फेज है, तो सेकंड फेज में आंसर राइटिंग आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा आप उसे सितंबर में स्टार्ट करो, सितंबर के बियॉन्ड इट विल बी टू लेट, बहुत लेट हो जाएगा। तो अगस्त से पहले पहले आप अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। करंट अफेयर्स डिपेंडेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने लेटर ही रखे हैं, उसका रीजन ये है कि आप जून से करंट अफेयर स्टार्ट करते हो, ठीक है। इकोनॉमी मैंने पहले क्यों रखा है, क्योंकि इकोनॉमी में बजट उस वक्त आता है, तो पिछले साल का बजट भी आप कवर कर लोगे, क्योंकि 2 इयर्स बजट या इकोनॉमिक सर्वे जरूरी है। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट और एस्से, इसके ऊपर आप फोकस करोगे अक्टूबर ऑनवर्ड्स, तो आप नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दोगे ऑप्शनल के इस टाइम पे। जनरली क्या होता है, लोग कम कर देते हैं, आपने बढ़ाने क्यों, क्योंकि आपने खत्म करना है ऑप्शनल, आपने एंड करना है ऑप्शनल बाय दिसंबर 2026। हाँ, ये 100% की जगह 80% हो सकता है, लेकिन अभी से मैंने नहीं सोचना, जब मैं पहुंचूंगा तब। अब लास्ट फेज है, लास्ट के 4 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अब इसमें मैं प्रीलिम्स हैवी सब्जेक्ट को पहले खत्म कर लूंगा, जैसे साइंस एंड टेक, सीसैट, इसके ऊपर मैं काम करूंगा जनवरी 2027 में। एनवायरनमेंट में पहले पढ़ चुका हूं शुरुआत में, और मैं रिवीजन की साइकिल वहीं से शुरू करूंगा फरवरी 2027। एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स को अब मैं सब्जेक्ट वाइज उठाना शुरू करूंगा। तो सब्जेक्ट वाइज कैसे कि मैंने फरवरी में शुरू किया, पहले तो मैंने एनवायरनमेंट के ही करंट अफेयर्स निपटा दिए अप अंटिल जनवरी, फिर उसके बाद बैकवर्ड जाऊंगा साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स, फिर उसके पहले वाला जो सब्जेक्ट था प्रीलिम्स वाला सब्जेक्ट था, इनमें से कोई भी प्रीलिम्स वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो प्रीलिम्स वाला सब्जेक्ट आ जाएगा इधर ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स, आईआर के करंट अफेयर्स, तो आई विल गो बैकवर्ड्स इन द सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आपने फरवरी में करंट अफेयर्स का रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया। अब हमने हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर नहीं किया था, बट आई थिंक कि आइडियली आपको इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर आप स्लीपी की ई बुक से पढ़ोगे तो आर्ट एंड कल्चर वहीं से हो जाएगा। अब आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी और सीसैट, ये आप मार्च में फोकस करोगे। और आप अगर मॉक टेस्ट की बात करो या टेस्ट की बात करो, जो आप प्रीलिम्स के लिए टेस्ट होते हैं, वो आप दिसंबर से स्टार्ट कर चुके हो,
ठीक है, दिसंबर से आप स्टार्ट कर चुके हो आइडियली स्पीकिंग। दिसंबर इज द मंथ वेयर यू स्टार्ट गिविंग द टेस्ट प्रॉपरली, 1 टेस्ट एवरी वीक प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। और मेंस के पर्सपेक्टिव से तो आपने अगर आंसर राइटिंग की है फॉर 3.5 मंथ्स एंड आपने कम से कम 4 to 8 FLT लिखे हैं टिल January 31st 2027, देन यू कैन स्टॉप योर मेंस प्रिपरेशन। तो ये मेरा टारगेट है, 3.5 महीने तक डेली आंसर राइटिंग करनी है, 4 से 8 FLT देने हैं, तो मेरा मेंस का सारा खेल खत्म हो जाएगा। और अप्रैल में ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या क्विक रिवीजन नोट्स बनाए हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए तो नहीं बनाए होंगे, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए तो प्लीज कमेंट्स में मुझे कम से कम 50 कमेंट अगर दिखते हैं तो ही मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। लिख दीजिए शॉर्ट नोट्स, है ना, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। शॉर्ट नोट्स बनाने का जो तरीका है विद डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। प्लीज इसमें कमेंट सेक्शन में मुझे शॉर्ट नोट्स लिख दीजिए। अगर यूनिक कमेंट्स मुझे मिले 50 के आसपास तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो अप्रैल 2027 तक मेरा ये शेड्यूल है। इस शेड्यूल के अंदर जो बेसिक माइनर डिटेल्स हैं उसमें मैंने चीजें लिखी हुई हैं, कौन से सब्जेक्ट पे कब ज्यादा फोकस देना है, कौन से सब्जेक्ट पे कम फोकस देना है, किस समय, वो भी इसके अंदर एग्जीक्यूटेड है। तो प्लीज ट्राई टू फॉलो दिस, है ना। और ये हम अवेलेबल करवा देंगे आपको, है ना, थ्रू आइदर अ लिंक और यू कैन फॉलो अस ऑन द टेलीग्राम चैनल। स्लीपी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आप फॉलो करोगे, वहां पे भी आपको ये पर्टिकुलर शेड्यूल का एक शीट मिल जाएगी। All of this and so much more along with WhatsApp mentorship of the faculty will be available for the GS Foundation course of 2027. Please have a look at that as well on our website. And that's all from my end. इतना ही था, शेड्यूल बना के आपको बताया, अब इसको एग्जीक्यूट करना आपका काम है। दूसरी बात, कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तीसरी बात, आपको अगर शॉर्ट नोट्स बनाने की तरीका समझना है तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, शॉर्ट नोट्स कमेंट करो और मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस वीक अहेड।